राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से। जो धरती है ना, दिव्य धरती है, यहाँ जो है ना जाके देखिए सामने महात्मा लोग का अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। लालू जी का जो बड़ा बेटा है ना, तेज प्रताप मंत्री जी हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि हम रोक लेंगे एयरपोर्ट। आप लालू जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्या किया है तो नारायण जानते हैं। जब उनको कुछ गला नहीं हुआ कि नहीं मैं कुछ गलत किया हूँ, तो उन्होंने 1 करोड़ का जैसे कॉलेज दिया। बोलिए बाबू बउआ सही है कि नहीं है? जुग जुग जियाला अमर हो गया। तो आज़ादी कितने तपू में कितने शहीद पूर्वज ने शहीदी दिया है, उसका जो प्रमाण इतिहास इस बात के साक्षी है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। कई लोग कर रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने। नहीं, ये जो मुस्लिम यहाँ बगीचा है कम से कम 30-40 बीघा में मुस्लिम रूल लेता है, उसका फल बेच करके बोलो वो सही है कि नहीं गलत है। और पटना आ रहे हैं, आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात हो रहा हुआ, सब ठीक बानी। हिंदू में ढेर आदमी को फर्क है इस सब में, जैसे नहीं मालूम है, ये चलते लोग को हिंदू बोल देता है। सनातन समूचे जात को सब भाई है। पार्टी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मानवता हमारी पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहा है, मोदी जी पर सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म में जब किसी का माता पिता डेथ कर जाते हैं तो वो संस्कार करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, वो क्यों नहीं करवाए? वो लोग जला के चल जाता है, खाली वो लोग कचरी घुगनी निमकी सब खाता है। वो लोग न पानी डालने जाता है न कुछ जाता, तो अपना अपना अथी है, उसमें वो कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं त्रेतपाली मठ में, जहां बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और यहाँ 13 मई से 17 मई तक उनका समागम चलेगा, उनका प्रवचन चलेगा, हनुमंत कथा चलेगा। सेवा करने के लिए आएंगे तो कितना खुश। अरे ये तो भगवान, ये जो धरती है ना, दिव्य धरती है, यहाँ जो है ना जाके देखिए सामने महात्मा लोग का जो है, यहाँ इस धरती तपोभूमि है। ये भारत की संस्कृति, भारत भर में इसका नाम है। भारत भर में आश्रम है। मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, दक्षिण भारत है, पटना में है। बाबा बागेश्वर वाले आने से ज्यादा चर्चा में आ गए। बहुत नहीं भी जानता था वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सबको जाने, सबको स्वागत। लेकिन बाबा को आने से कई लोग उनको विवादित रूप से भी देख रहे हैं। ये बुआ धरती है, अच्छे और बुरा, पाप और पुण्य, सुख और दुख, दोनों साथ पृथ्वी जब से आया है सब रहा है और रहेगा। इसमें जिसको रहना, अच्छे घर में रहना है, अच्छे सुख में रहना है या दुख में रहना है, ऊपर वाला की मर्जी है। कितना दुख का जिंदगी से जीत रहा है, किसी का सुख का, लेकिन सबको उसी रास्ते पर जाना है। अच्छा बाबा, एक बात, लालू जी का जो बड़ा बेटा है ना, तेज प्रताप मंत्री जी हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि हम रोक लेंगे एयरपोर्ट। आपको इस माध्यम से कह रहे हैं, लालू जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्या किया है तो नारायण जानते हैं। जब उनको कुछ गला नहीं हुआ कि नहीं मैं कुछ गलत किया हूँ, तो उन्होंने 1 करोड़ का जैसे कॉलेज दिया। बोलिए बाबू बउआ सही है कि नहीं है? 1 करोड़ का कहीं तो इन लोग का जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन जानते, लेकिन इतिहास तो है, साक्षी है। इतिहास है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 साल हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ 2004। इतिहास तो साक्षी है। यहाँ 2 बार देश गुलाम हुआ है, और इस बात को आज़ादी कितने तपू में कितने शहीद पूर्वज ने शहीदी दिया है, उसका जो प्रमाण इतिहास इस बात के साक्षी है। इतिहास तो गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि लालू यादव जमीन दी है। एक जमीन नहीं, कॉलेज दिए। आज वो लोग भले कुछ बोले, लेकिन यहाँ सच्चाई सत्य की धरती है, और यहाँ तपोभूमि नारायण की धरती है। जो यहाँ विरोध किया है उसका विरोधाभास हुआ। कई लोग कर रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने। नहीं, ये जो मुस्लिम यहाँ बगीचा है कम से कम 30-40 बीघा में मुस्लिम रूल लेता है, उसका फल बेच करके बोलो वो सही है कि नहीं गलत है। सब जैसे वो लोग जीवन अर्पण करता है, संस्था ऐसा बात नहीं। भले कोई हिंदू मुस्लिम करे, हम दोनों भाई हैं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जो छेड़ेगा, दोनों भाई है, मैं दोनों एक मुठ के दौधाल है, हिंदू और मुस्लिम दोनों है, लेकिन मैं उनको छेड़ूंगा न वो हमको छेड़े। दोनों विकास के रास्ता पर है। लोग उनको आरे हाथ ले रहे हैं कि वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जब पाकिस्तान इस्लामिक बन सकता है और सब, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? अच्छे हिंदू यहाँ जाते हैं, इसलिए उनकी बात सही, हम कंधा में कंधा मिला के एक शब्दों में कहेंगे, मैं उनका साथ दूंगा। सवाल एक ये भी खड़ा हो, हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है? तो हिंदू सनातन जितने भी जाते, सनातन जो है ना, सनातन देश, सनातन राष्ट्र क्यों नहीं लोग बोलते हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों बोलते हैं? हिंदू, अरे कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सनातन है। ढेर आदमी को सनातन मालूम नहीं है।
संस्कृत सनातन जो है, हिंदू स्पष्ट बोल देता है, लेकिन सनातन में क्या है, हिंदू में ढेर आदमी को फर्क है इस सब में, जैसे नहीं मालूम है, इस चलते लोग को हिंदू बोल देता है। सनातन समूचे जात को सब भाई है, सब भाई भी है। क्योंकि हिंदू का मतलब होता है जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं सभी लोग हिंदू हैं। सब धर्म तो सनातन है। हाँ। तो सनातन राष्ट्र क्यों नहीं बात करते? हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र सब जो यहाँ भारत में जो भी रह रहा है सब मान समझिए, और मुसलमान भी है। हिंदू शब्द बहुत चीजों से निकल के आया है, जो हिंद महासागर के निकट है, वहाँ से हिंदी कर निकला, हिमालय से निकला, सिंधु घाटी से छेड़िएगा ना, आयम ने जो प्रवेति गन्ना लघु चेत हम उदार चाहता नाम बस धैवा कुटुंब को, हम जितने बस में सब एक परिवार के हैं। जो वही तो कहें, जो छेड़ेगा। आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने आवाज़ उठाया है, सही उठाया है। हम लोग सही कंधा में कंधा मिला करके और उनको साथ देंगे। बहुत सनातनी उनके सपोर्ट में इसलिए आ गए कि कई मुस्लिम परिवार को उन्होंने हिंदू बनाया। मुस्लिम है, अच्छी बात है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका जैसे धर्म नहीं सब फालतू है, उसको अच्छा लगा है तो बने स्वागत है। सबसे पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र? इसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी करेंगे। और ऐसे तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबसे बड़ी सनातनी है, समझे ना। हिंदू तो एक अलग हुआ, सनातनी है। सनातनी वो होता है जो धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसी को नाम सनातनी है। अब आप हिंदू हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं। अगर मुसलमान है और वो पूजा पाठ करता है तो सनातनी है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो सनातनी है। और वही है हम लोग के भगवान भी। देखिए रामचंद्र जी भी ने बहुत कष्ट किए, बहुत सब लिखा हुआ था। नारायण, विष्णु सब तो एक ना है, शंकर भी है, बजरंगबली है, जो शंकर हैं बजरंगबली। कुछ विवादित बयान पे आ जाते हैं। बाबा आ रहे हैं तरेत पाली मठ में, लोग बहुत ज़्यादा तरह का चर्चा भी कर रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि अगर इस तरह के करेंगे तो हम एयरपोर्ट पे रोक देंगे, घेर देंगे, जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। बहुत तरह की बात हो रही है, बहुत लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप क्या? कुछ नहीं है, न हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, सब लोगों को उद्घोष करने आ रहे हैं, अपने मंत्रोच्चारण के उद्घोष करेंगे। नारायण के जगह पर महाराज आ रहे हैं, सरकार जो है नारायण के जगह पर सरकार आ रहे हैं। और ये उनका उद्देश्य नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो, ये हो वो हो, गलत बात है सब। जो अब वो तेज प्रताप जी के बाद के हम लोग ऐसे करके नहीं चलते हैं, वो बोले हैं नहीं, अब वो नहीं करेंगे और जब वो नहीं करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि पर्चा निकालते हैं, वो भी गलते सलते पर निकाल देते हैं पर्चा। हम तो ना निकलवाए हैं कभी, हम सुनते हैं, आप भी सुने हैं माध्यम, मोबाइल के माध्यम से। हम नहीं बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं जो बोले। आज हमारे देखिए हमारे स्वामी जी महाराज हैं, आज लोग इनमें आस्था है, तो भोरे से लेके कम से कम 12-1 बजे तक 500 आदमी आके इन पर तो वही आस्था है और किसी को विश्वास है। इससे पहले राम थे, रहीम थे, सब लोग थे, आसाराम बापू थे, फिर निर्मल बाबा आए, तो के आए, सब लोगों को ऐसी हुआ ना। जो करता है अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। हमारे भी आ रहे हैं, हम तो अभी तक उनके दरबार में नहीं गए हैं, खाली मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अन्यथा तो हम गए नहीं हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा में आस्था है या नहीं? हाँ आस्था तो है, आज आस्था है तब इसमें लगे हुए हैं। धन से, तन से, मन से इसमें लगे हुए हैं हम। और आस्था नहीं रहता तो हम थोड़े लगा रहते हैं। लोग पॉलिटिकल नज़र से भी देख रहे हैं कि बाबा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है एमपी का। देखिए सबसे बड़ी बात सब कुछ नहीं है, 2024 का 2045 तक यहाँ इंडिया में कोई सीटें खाली नहीं है। मोदी के बाद जोगी अभी कोई यहाँ सीटें नहीं मिला है, किसी को मिलवे नहीं करेगा। तो सीटें नहीं खाली है, कोई खाली है, वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी नहीं है तो लड़ाई करने से कौन फायदा? कोई फायदा नहीं है। हम लोग शुरू से हैं, शुरू से जब तक मोदी रहेगा जब तक हम लोग बीजेपी का वोट देंगे। लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू हैं तो सनातनी धर्म में एक नियम है कि अगर माँ डेथ करता है चाहे बाप डेथ करता है तो सर मुड़ाने का प्रचलन है। तो उनकी माँ मर गई, वो सर नहीं मुड़ा है, तो किस तरह का हिंदू है वो? बताइए, नहीं मुड़ा है। आज हमारे गांव में भी चाहे आपके गांव में भी कुछ होता है, लोग कि बाहर रहता है सर नहीं मुड़ाता है, तो मुड़ाना न मुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मुड़ाना, प्रधानमंत्री हैं और सर नहीं को चलता है। हम तो आप देखिए, हम लोग के यहाँ जब कोई गमी होता है तो 12 दिन तक आप नमक कोई नहीं खाता है। अगर ये बगल में चलिए बनारस, वो लोग जला के चल जाता है, खाली वो लोग कचरी घुगनी निमकी सब खाता है। वो लोग न पानी डालने जाता है न कुछ जाता, तो अपना अथी है, उसमें वो कोई मायने नहीं रखता। तो हर जगह के सनातनी का अलग अलग नियम है।
वो अपना है, हमरे ही यहाँ है। ये वो हमारे एथी में शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर में जो खाना जो मरने वाले खाते थे वही रोज बनता हुआ चढ़ता है। हम लोग यहाँ के बाद ही नीमक नहीं बनता है, तो अपना अपना वो तो थी है, उस पर कोई नहीं। जानकारी देने के लिए एक और है, इनसे भी बात करते हैं। नेताजी तो है ही, चूंकि वस्त्र से ही लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। किस पार्टी से आप पहले हैं ये बताइए? पार्टी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मानवता हमारी पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहा है, मोदी जी पर सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म में जब किसी का माता पिता डेथ कर जाते हैं तो वो संस्कार करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, वो क्यों नहीं करवाए? देखिए, हर जगह की अलग अलग परंपरा है। कहीं लोग जिस दिन डेड बॉडी को जलाया जाता है उस दिन हो सकता है कि जो मुखाग्नि देता है वही लोग करता है। एक दूसरा है कि कहीं कहीं का परंपरा है कि पूरे गांव के लोग करते हैं, कहीं कहीं की परंपरा है कि उनके गोतिया जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो परंपरा के अनुसार वहाँ का अलग परंपरा है, तो नहीं किए होंगे। तो रामायण शास्त्र से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है। उसमें जब दशरथ डेथ कर गए थे तो श्री राम को खुद मुंडन करवाए थे। रामायण में कहीं लिखा हुआ है क्या मुंडन कराने के लिए? देखा गया है, देखा गया है ना, सीरियल में देखा गया है। सीरियल में ना देखा गया है, ऐसा दिखाया गया है। लिखित रूप में तो है नहीं, लिखित रूप में नहीं। वो इसलिए कराया जाता है मुंडन कि आप मुखाग्नि देने के समय पे जो भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर जो प्राकृतिक रूप से कोई दोष हो तो वो मुंडन करने से समाप्त होता है। अच्छा, जो पंडित जी आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं, उनका आप स्वागत कैसे कर रहे हैं? तन मन धन से करेंगे। हमारा तो हिंदुस्तान का एक नियम ही अतिथि देवो भव। तो अतिथि का जो सत्कार किया जाता है उसके हिसाब से उनको सर्वमान्य रूप से सम्मान किया जाएगा। तो आपने सुने कई तरह के लोग यहाँ पर हैं, कोई नेता भी हैं, कोई साधु भी हैं, कोई आम लोग भी हैं। ग्रामीणों से हमने बात किया, हमने स्टूडेंटों से बात किया, हमने यहाँ के महंत जो थे उनसे बात किया। सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है और सभी लोग अपने अपने नज़रिया से इसको देख रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।